नारायण नारायण अंकल। राधे राधे राधे। तो दूसरा सेब ले आती, जो खराब है उसे फेंक दो। प्रारंभ करते हैं। म्यूट कर लीजिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुने ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहूँ हरषि देउ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। रामचरितमानस का जहाँ तक राम कथा का संबंध है वो हमने कल पूरी कर ली और स्वयं शिव जी ने ये कह दिया कि मैंने ये पूरी विशद कथा सुना दी है। गिरिजा सुनहु विशद ये कथा मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा श्रुति शारदा न बरने पारा। ये पूरी विशद कथा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी मति के अनुसार सबको सुना दी है। विमल कथा हरिपद दायनी भगति होए सुनी अनपायनी। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उमा कहूँ सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपते ही सुनाई। हे उमा मैंने वो सब सुंदर कथा कही जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। और इस प्रकार से ये राम कथा तो अब पूरी हो गई। अब प्रश्न ये पैदा हो गया, पार्वती जी के मन में ये कुतूहल आ गया, तुम्हारी कृपा कृपाए तन अब कृत कृत्य नमो। जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद सिंधु। तो कि मैं सब कुछ समझ गई और मेरे मन में अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह इस बात में नहीं है कि राम ही पर ब्रह्म है।
नाथ तवानन श्रसी श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मत भी। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत को बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्म पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। तृप्त नहीं होता, ये बात देखिए गीता के 10वें अध्याय में भी जो विभूति योग है उसके अंत में भी अर्जुन ने भगवान से कही कि हे भगवान, आपने यदि सब कुछ ये सुना दिया है किंतु फिर भी मेरा मन इसको सुनकर वो नहीं होता, तृप्त नहीं होता है, इसलिए कथा तो सुनाते चले जाइए, सुनाते चले जाइए। क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कह रहे हैं से कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे परंतप 10.40, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी दिव्य विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज से अंश की जान। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अर्जुन ने कहा कि मुझे और बताइए, और बताइए। तो भगवान ने उसको कहा, और बताए जाने से तेरा क्या मतलब है? मेरे तो ये एक थोड़ा सा ही अंश है, इसको कहाँ तक सुनाया जा सकता है? तो इसी प्रकार पार्वती जी कह रही हैं कि ये राम कथा तो ऐसी है जिसको सुनकर मन तृप्त ही नहीं होता है। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा को सुनकर, रामचरित को सुनकर जो तृप्त हो जाते हैं, हाँ हाँ अब हो गया पूरा, अब और सुनने की आवश्यकता नहीं है, या हम तो अधीर हो गए, अघा गए, बोर हो गए, ऐसे व्यक्तियों ने, बस कर दीजिए, ऐसे व्यक्तियों ने उस राम कथा का, रामचरित्र का रस जाना ही नहीं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि पुन सुनहि, हरि पुन सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त महामुनि भी हैं, वो भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ लावा। विषय इन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, वन सुखद अरुमन अभिरामा। जो भवसागर रूपी इस संसार को पार करना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। पहले ही हमने देखा था इसी में 3-4 दोहा पहले, कि वहां क्या कहा था कि ये राम कथा एक ऐसा दृढ़ जहाज है, और उस दृढ़ जहाज पर ये राम कथा रूपी क्या चल रहा है? वायु चल रही है तुम्हारे दिशा निर्देश के लिए। कमी ये है कि तुमने अपने उस जहाज के पाल खोल नहीं रखे हैं। पाल खोल दोगे तो राम कथा रूपी वायु से तुम्हें वो हवा, तुम्हें तुम्हारे निर्देश की तरफ ले जाएगी। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ लावा।
जो भवसागर रूपी इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, उनके लिए राम कथा दृढ़ नाव है। और ये कैसी नाव है कि जिसमें रास्ते में कहीं किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं होता, जो रास्ते में उलटती पलटती नहीं है और आपको अपने गंतव्य स्थान पर ले जाकर ही छोड़ती है, ऐसी दृढ़ नाव है। विषहन कहे पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभरामा। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। विषयी लोगों के लिए भी, जो भगवान में भक्ति नहीं रखते, संसार के ऐश्वर्य भोग में ही लगे हुए हैं, उनके लिए भी सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, चाहे न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। और जो ऐसे कान वाला है उसके लिए क्या कहा गया? रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। फिर वो रस विशेष को नहीं जान पाते। ये ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। और जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को ये राम जी की कथा सुहाती नहीं है, वो क्या है? वे मूर्ख हैं, स्वयं ही अपने जीवन की हत्या करने वाले हैं, आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ये शब्द अभी इसी उत्तरकांड में 3 बार आ चुका। वहां कहा आत्मघाती, एक बार कहा आत्महंता, और अब यहाँ फिर कह दिया। वो कहते हैं निज आत्मक घाती। अब यहाँ कह दिया अपनी आत्मा का घात करने वाले, मारने वाले हैं। क्योंकि ये जो कथा है, ये जो मनुष्य जीवन मिला, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला कि ये क्या है? बहुत कृपा करके भगवान ने क्या दिया? मनुज तन पावा। कृपा करी मनुज तन पावा। और उस मनुष्य तन को पाकर भी जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य, पुरुष वो चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, वो तो समझिए आत्मघाती, आत्महंता है ही। यही बात ईशावास उपनिषद में कही गई, यही शब्द लिए गए हैं, आत्महंता, स्वयं का अपना वध करने वाला। क्योंकि उसने, जो भगवान ने बहुत कृपा करके जो मनुष्य जीवन दिया, उसका उपयोग न करके उसने अपनी आत्मा की हत्या ही कर दी। तो यही बात बार बार यहाँ गोस्वामी जी रिपीट कर रहे हैं कि वो आत्महंता है, ऐसा जब जड़ जीव। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही ये कथा सुहाई, काक भुसुंडी गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा काकभुषुंडी जी ने गरुण जी से कही थी, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति ने, वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सो कौए का शरीर पाकर भी काकभुषुंडी ज्ञान वैराग्य और विज्ञान में, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। कौए के शरीर में इतनी योग्यताएं कहां से आ गई?
नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। अरे, कौए की बात छोड़ दीजिए, मनुष्यों में भी कौन है, हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी, ज्ञानी और वैरागी होता है। और आप कह रहे हैं कौवे के शरीर वाला ऐसा हो गया। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे, सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लहे। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सबते सो दुर्लभ सुर लाया। राम भगति रत गत मद पाय माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इस सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। कितनी दुर्लभता बताई राम भक्ति की, क्योंकि बार बार जो बात कही जा रही है वो राम भक्ति श्रम साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। तो कितना ही श्रम कर ले, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और भक्ति भगवान सरलता से देते नहीं है। और कुछ भी ले लो, ऐश्वर्य ले लो, कुछ भी ले लो, स्वर्ग ले लो, पर मेरी भक्ति आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए ऋषि मुनि बार बार याचना करते हैं। अभी हमने देखा वशिष्ठ जैसे उनके कुल गुरु क्या मांगने आए, मुझे अनपायनी भक्ति दे दीजिए। नारद जी क्या कहने आए कि आपकी भक्ति। भरत जी स्वयं उनके भाई शेषावतार, सॉरी, भरत जी उनके भाई क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। इस वरदान के अतिरिक्त और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। अरण्य कांड में सारे मुनि जो मिले, मुझे भक्ति दे दीजिए। तो ये भक्ति इतना आसान नहीं है, और ये कौवे को प्राप्त हो गई। इसलिए इतनी भूमिका बनाई कि हजारों में एक ये, फिर हजारों में उन हजारों में भी धर्मात्मा में भी एक, फिर उन हजारों धर्मात्माओं में भी वैरागी और विज्ञानी। और उसके बाद भी भगवान की दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहने वाला भगवान का कृपा पात्र तो बहुत बहुत ही दुर्लभ है। कितनी बात कह के उन्होंने कहा कि फिर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि एक कौवे का शरीर प्राप्त करके ये काक भुषुंडी जो है, इनको भक्ति कैसे प्राप्त हो गई। ये मुख्य प्रश्न है राम जी। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के कारण, पायऊ काक शरीर। देखिए, यहाँ बात हो रही है भक्ति की, कि भक्ति प्राप्त करना कितना दुर्लभ है।
इसी प्रकार की बात गीता के 2.29 में कही गई ज्ञान के बारे में। क्या कह रहे हैं? आत्मा के बारे में। हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, यानी इस आत्मा को जानने की चेष्टा कोई एक आदि कर पाता है। फिर और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। किसी भी प्रकार से किसी ने देख लिया तो फिर वो उसको बताता नहीं है। बताएगा तो कौन बताएगा? बड़ी कठिनाई से वो व्यक्ति जिसने इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई उसमें उनमें भी कोई एक बिरला उसे दूसरे को बताने की सामर्थ्य रखता है। कोई दूसरा ही महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। यहाँ दूसरा महापुरुष से भी तात्पर्य वही है, जिसने देखा ही नहीं है वो थोड़ी बता देगा। तो यहाँ दूसरा जो कह रहे हैं उसका अर्थ वही है कि उन्हीं में से कोई एक उसको बड़ी कठिनाई से किसी दूसरे को बताता है। क्योंकि जिसने पहचान लिया, अपने तत्व को पहचान लिया, फिर उसके लिए तो कोई दूसरा रहा ही नहीं। वो बताए किसको? उसकी उसकी समस्या ये आ जाती है कि मुझे तो कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा, एक मेवा अद्वितीयम हूं मैं तो अब। इसलिए वो बड़ी कठिनाई से बता पाता है, उसे बड़ी कठिनाई होती है। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। फिर सुनने किसी कदर वो बताने वाला कठिनाई करके बता भी दे तो सुनने वाला भी बड़ी कठिनाई से सुन पाता है, इसको ग्रहण कर पाता है। और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। ये चाहे ज्ञान हो चाहे भक्ति हो, इन दोनों को प्राप्त करना इतना ही कठिन है जैसे यहाँ पर गीता में बताया गया। यहाँ गोस्वामी जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में बता रहे हैं। साधना की आवश्यकता है, निरंतरता की आवश्यकता है, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो और चाहे भक्ति की प्राप्ति, और इन सब के ऊपर भगवत कृपा की आवश्यकता है। राम कृपा बिन सो सुलभ नाही। अब यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहे अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। करुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेह के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। और गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं, उनके वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। इसलिए ये बताइए शिव जी, भगवान, कि ये काक मुशुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो मुनि जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के तो चरणों में तुम्हारा प्रेम कम नहीं है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो
जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहे हूँ सुनहु उमा मन लाय। पक्षी राज गरुड़ ने भी जाकर काकभुशुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भविमोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। अब पार्वती जी का एक प्रश्न भी ये था ना कि आपने ये कथा कहाँ से सुनी। देखिए, तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहो मोहे अति कौतुक भारी। आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। तो अब शिव जी वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने जिस प्रकार सुना वो प्रसंग अब तुम मन लगाकर सुनो। हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार, क्योंकि उनका एक प्रश्न और भी था कि आप कब सुने आए। कहीं भी आप जाते हैं तो मैं तो आपके साथ जाती हूँ, अकेले तो आप जाते नहीं। तो मेरे सामने तो कभी आप काकभुशुंडी जी के पास गए नहीं। तो आप अब ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने काकभुशुंडी जी से ये कथा, काकभुशुंडी और गरुड़ के चरित्र को सुना रहे थे जब काकभुशुंडी गरुड़ जी को, तब मैंने सुनी। तो इसके विषय ही मेरा बड़ा भारी कौतूहल है कि आप कब वाले अकेले सुने आए। तो वो दोनों बातें, इसीलिए यहाँ दक्ष नारी से शुरू हो गया। हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था सती के रूप में, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे सब प्राणा। मम अनुचरण कीन मक भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। ये सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों के दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मय शिखर सुहाए, चार चारु मोरे मन भाए। इससे पहले इस कथा की और आगे की पूर्ति देख लीजिए। दक्ष में जाने से पहले क्या हुआ कि यहाँ तक तो बात ये हो गई कि मेरा मन बहुत दुखी हुआ और दुखी होने पर उन्होंने सती जी के शव को अपने हाथ में उठा लिया। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सती अब नहीं रही और वो शव को लेकर चारों ओर नाच रहे थे, जैसे कि मान लो अभी अभी महामृत्युंजय का नृत्य कर देंगे वो। तब विष्णु भगवान को ये लगा कि इनके इस मोह को, इनके इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। तब उन्होंने बाण चलाकर पार्वती सती जी के शव के कितने टुकड़े कर दिए, 52 टुकड़े कर दिए। पर क्योंकि शिव जी तो तांडव की नृत्य की गति से नाच रहे थे, इसलिए वो शव के टुकड़े कहाँ, सारे भारत में दूर 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 स्थानों पर जाकर गिरे और वो 52 टुकड़े सती के शरीर के जहां जहां भी गिरे वहां पर 52 शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इस प्रकार से हमारे भारत में जो शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठ कहलाते हैं, वो सब सती माता के शरीर के ही हिस्से हैं, जो जहां जहां गिरे
वहां वहां भक्तों ने उनके नाम पर एक एक पीठ स्थापित कर दिया है। तो ये कथा वहां से शुरू हुई है। अब इसके आगे वो अपनी कथा सुना रहे हैं कि जब मैं इतना एकांत एक अकेला रह गया और तुम्हारे दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, और तुम्हारे वियोग में दुखी होने लगा तो मैं इधर उधर घूमने लगा, भटकने लगा। सुमेरु पर्वत पर उत्तर दिशा में गया, और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। इसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, भट पीपर पाकरी रसाला, शैलो परिसरी सुंदर सोहा, मणि सो पान देख मणि मोहा। अब उस पर जो 4, उस शिखर पर जो 4 शिखर मेरे मन को अच्छे लगे, हर शिखर पर एक एक वृक्ष लगा हुआ था। काहे का? एक पर बेबी, जरा एक मेरे को दस्ताने पीपल। दे रही हो? म्यूट नहीं किया है चिपकाने क्या? वाले। ये मानते नहीं है। करुणा प्रकाश कर दिया। एक एक शिखर पर 4 4 यानी चारों शिखरों पर 4 प्रकार के वृक्ष लगे थे। एक पर बरगद, एक पर पीपल, एक पर पाकर, और एक पर आम का। पर्वत के ऊपर एक एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल, अब इन चारों वृक्षों की क्या क्या विशेषताएं हैं ये यहाँ नहीं बताई हैं, क्योंकि अब ये जल पर आ गए। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, पूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। तो इसलिए अब इसको आगे देखते हैं, विद्वानों ने इन चारों वृक्षों की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तब आगे बढ़े। सुनिए क्या है। उन शिखरों पर एक एक विशाल वृक्ष है। एक पर वट, दूसरे पर पीपल, तीसरे पर पाकरी, चौथे पर रसाल। आम सचमुच रस का आलय है। तो जो वट वृक्ष है वो विश्वास का प्रतीक है। जो आम का पेड़ है, जो क्योंकि रसीला होता है, वो भक्ति का प्रतीक है, रस का प्रतीक है। और फिर क्या कह रहे हैं कि दो पाकर और वो हैं, एक अब क्या रह गया विशाल के पीपल। हाँ, पीपल क्या होता है? वो मन का प्रतीक है। तो पीपल के पत्ते में विशेषता ये होती है कि वो जरा सी हवा चले और वो खड़खड़ कर करके गिर जाता है या हिलने लगता है। पीपल का पत्ता, यानी मन जो है वो हमारा इतना अस्थाई है, इसीलिए तो कहा मन का विक्षेप दूर होना चाहिए। असंशय महाबाहो, चंचल ही मन, अनुग्रह निग्रह नहीं होता। भगवान ने भी मान लिया था। दुर्निग्रहम चंचलम। तो उस पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन चंचल है, इसलिए उसकी बात हुई। फिर आया आम। हमारा मन, हमारा अंतःकरण संसार के रसों के प्रति बहुत आकर्षित होता है, आम के रस की तरह से। और वो जो पाकड़ी होती है उसमें बहुत सारे फल एक साथ निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये संसार के जो अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, रस वो हैं, साधन हैं, उनको देख देख कर भी हम वो होते हैं। तो इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? विश्वास।
तो विश्वास और रस, ये विश्वास के बाद ये तीनों चीजें हट जानी चाहिए। इस प्रकार से विद्वानों ने इन 4 प्रकार के वृक्षों की व्याख्या की है। अब देखिए, उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तिह गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुशुंडी बसता है और उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही। ते गिर निकट कबहू नहीं जाई। जो सारे जगत में छा रहे हैं, वो उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। तह बस हरे हरि, तह बसी हरि ही भजई जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। उस पेड़ पर, उस पहाड़ पर रहकर वो किस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, हरि को भजता है, सो सुनो। पी पर तरुतर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पा कर तर करई। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष क्या है, सॉरी, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, क्योंकि पीपल क्या करता है, आसानी से ध्यान नहीं हो पाता लोगों को, इसलिए पीपल के वृक्ष से उपमा देकर कहा वहां बैठकर ध्यान कर ले तो समझो पक्का ध्यान है। वरना हमारा मन तो विक्षेपित रहता है पीपल के पत्ते की तरह। इसलिए वो उसके नीचे बैठकर यह अभ्यास करता है कि मेरा ध्यान लग जाए। फिर पाकर, पाकर के नीचे क्या करता है, जाप यज्ञ पाकर इतर करई। उस पेड़ के नीचे बैठकर जप और यज्ञ करता है। आम की छाया में बैठकर मानस पूजा, आम छाह कर मानस पूजा। तज हरि भजहूं, भजन काज नहीं दूजा। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। यानी वहां आम के पेड़ के नीचे उसको रस काहे में मिल रहा है, भगवान के हरि के भजन में। जो आम के रस की उपमा दी गई, रस का रसाल का वृक्ष है, वो उसके मन को भगवान की भक्ति के रस में डुबा देता है। वर तर कहे हरि कथा प्रसंगा, आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा। और बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करता है वो, श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। कि रामचरितमानस में जहां जहां भी शिव जी कहीं भी बैठे हैं और जहां भी उन्होंने ध्यान लगाया है, वो सब बड़का वृक्ष ही है। सबसे पहले जब सती जी को भेज दिया कि जाओ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम परीक्षा ले आओ, फिर वहां कहाँ बैठ गए, और मैं यहाँ बैठ एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। फिर जब सती के बाद पार्वती जन्म हो गया, पहाड़ पर पहुंच गए, पर्वत पर, तब फिर जहां कुछ नहीं उगता है, नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस, वहां उस पहाड़ पर, हिमगिरी पर, फिर भी वहां भी एक वृक्ष है, बड़का वृक्ष है। और उस बड़ वृक्ष के नीचे शिव जी ने अपना बिछौना बिछाया और वहां ध्यान करने में बैठ गए। पार्वती जी ने देखा आज ये थोड़े से निश्चिंत भाव में है, प्रसन्न मुद्रा में है, तो जाके उन्होंने अपना प्रश्न कर दिया कि मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है। वही सती वाला प्रश्न, बिना ज्ञान के कुछ भी कर लीजिए भ्रम न जाई। तो अभी भी भ्रम चल रहा है, एक युग बीत गया, एक जन्म बीत गया, भ्रम अभी है। तब उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, तब भगवान ने वो शिव गीता सुनाई है। तो वहां भी बड़ वृक्ष है, और अब यहाँ भी बड़ वृक्ष के ही नीचे बैठे हैं वो कौन, काकभुशुंडी जी, वहीं से कथा सुना रहे हैं।
तो बड़ वृक्ष की तुलसीदास जी ने बड़ी महिमा गिनाई है हर जगह। बरगद के नीचे वो श्री हरि की वत कथाओं के प्रसंग कहता है, वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वो विचित्र रामचरित्र को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, रूप जा आनंद विशेषा। अब क्योंकि अकेले थे, भ्रमण कर रहे थे, तुम्हारे वियोग में इधर उधर घूम रहा था मैं, तो मैं वहां जाकर उस वृक्ष के उस पहाड़ पर पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि काकभुशुंडी जी राम की कथा का वर्णन कर रहे हैं और अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। क्योंकि उतनी ऊंचाई पर पक्षी हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम पक्षी हैं, नर नहीं है, तो इसलिए वहां पक्षी आएंगे और वही सुनेंगे। लेकिन फिर भी वो बड़े प्रेम से रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति में बल मराला, निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। हंस को सदा ही ज्ञान का प्रतीक माना गया है। श्रीमद् भागवत में तो 11वें स्कंद में एक पूरा हंस उपाख्यान है, जो शायद हम लोगों ने जब उत्तरकांड किया था तब बीच में आया भी होगा, कि उनसे जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया गया तो उस ज्ञान को वो ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे पाए, तब भगवान नारायण स्वयं हंस का रूप आकर वहां आए हैं और उन्होंने ज्ञान दिया है। तो हंस ज्ञान का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है, तो इसलिए गुणता का प्रतीक है। क्योंकि क्या करता है हंस, गुण गुण खाता है, गुण के रूपी जो दूध है उसका पान करता है, जल जल को छोड़ देता है। तो इसी तरीके से हंस गुणग्राह्यता का प्रतीक है और गुणवान है, निर्मल मन है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बनते बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर ये कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धर, कहे कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण, पुनि आयऊं कैलास। अब देखिए राम कथा सुनने के शिव जी कितने अधिक वो है इच्छुक, कि क्या कह रहे हैं, मैंने उस राम कथा को सुनने के लिए हंस का शरीर धारण कर लिया। तब कछु काल मराल तन धर, मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया। अगर मैं अपने नर शरीर से या देव शरीर से सुनता तो काकभुशुंड जी चौकन्ने हो जाते, भाई ये कहाँ से आ गए, कथा का व्यवधान आ जाता। तो उन्होंने भी मराल का ही रूप धारण कर लिया, काकभुशुंडी जी का ध्यान ही नहीं गया, एक और मराल आ गया। और ये सती के भ्रम की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। शिव जी कहाँ गए थे, उनके यहाँ क्या नाम जो है, कौन से मुनि है, अगस्त ऋषि के, अगस्त ऋषि के, अगस्त ऋषि के, कुंभज ऋषि के यहाँ, कुंभज कहते हैं उन्हें, कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे सती के साथ। कथा सुनने ही गए थे, राम कथा और कुछ नहीं हो रही थी वहां। तो राम कथा शिव जी तो सुनते रहे, और सती जी तो दक्ष की पुत्री है ना, बड़ी चतुर हैं, वो उस कथा में उन्होंने वो नहीं लिया, कोई भी किसी भी प्रकार से सतकथा में उनको आनंद नहीं आया। वो तो कुंभज ऋषि के आश्रम को घूमती रही, पेड़ पौधे वृक्ष पशु जो भी उनके आश्रम में थे उन सब का बेहाल आनंद लेती रही और बाद में चली आई। तो क्या कहा है गोस्वामी जी ने वहां, जाते वक्त कौन गया था, सती अम्बा भवानी, सती माता गई थी उनके साथ। और जब लौटे हैं तब कौन लौटा है, दक्ष कुमारी।
वो जो विशेषण चाहते समय था, जग जननी सती अम्बा, वो समाप्त हो गया। क्या रह गई? दक्ष की एक चतुर पुत्री, अम्बा नहीं रही। तो ये शिव जी की राम कथा के प्रति अनुराग है। इसलिए यहां भी पहुंच गए तो मराल का ही धरु शरीर भले ही धारण किया, लेकिन कथा जरूर सुननी है। तब सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयम कैलाश। तब उस कथा को सुनकर फिर मैं कैलाश पर्वत पर वापस आया। गिरिजा कहे सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जहि हेतु, गयऊ काग पहि कग हल हेतु। इसलिए वो अम्मा, अब मैंने तुम्हें ये इतिहास बता दिया कि मैं किस कारण से और किस समय उनकी कथा काकभुशुंडी जी से कथा सुनने गया था। अब वो कथा सुनो, जिस कथा में क्या हुआ था। गयऊ काग पहि खग कुल केतु, पक्षियों का राजा कहलाता है गरुड़। तो अब वो कथा सुनो, किस कारण से ये गरुड़ जी, पक्षीराज गरुड़, उस कौवे के पास पहुंचे, काग निकट पहुंचे। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा। अब कथा सुना रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से गरुण जी को वहां जाना पड़ा। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। नागपाश छोड़ा था उसने, तो नाग के पाश में बंध गए भगवान, क्योंकि नागपाश की मर्यादा रखनी थी। जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, जैसे हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए तो वहां शोक वाटिका में अपने आप को बंधवा लिया था। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने आप को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ पठाया। गरुड़ मोर की एक विजाति होती है, इसलिए वो मोर ही है वास्तव में, गरुड़ पक्षी। और गरुड़ का मतलब मोर का और सांप का बैर है। जैसे सांप और उसका न्योले का बैर है, या सांप और चूहे का बैर है, ऐसे ही मोर और सांप का बैर है। मोर सांप को खा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पहुंच गए गरुड़ जी। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। सर्पों के भक्षक, उर्गाद कहते हैं सर्प को। अंधन काट गयो उर्गादा, उरग कहते हैं सर्प को, और सर्प का जो शत्रु है वो उर्गादा हो गया, उरग का दुश्मन। तो भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में पुजा हृदय प्रचंड विषादा, उनके मन में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। प्रभु के बंधन को स्मरण करके, यहाँ देखिए शब्द क्लियर हो गया, उरग आराती। उरग का मतलब सब, सर्पों का दुश्मन, आराती शत्रु। वह भी इसीलिए उर्गादा को ही उरग, शत्रुओं का, सर्पों का शत्रु या सर्पों का भोजन करने वाला। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्याप, ये बिल्कुल वही है जैसे सती को भ्रम हो गया था कि ये कैसे व्यापक ब्रह्म है। देखिए सुनिए, शब्द जो के त्यों हैं। व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, माया मोह पार परमीता। सो अवतार सुने जग माही, देखे सो प्रभाव कछु नाही। अरे जो व्यापक है, विकार रहित है, वाणी का पति यानी सरस्वती का पति, और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, जगत में उन्होंने अवतार लिया है, और मैंने उस अवतार का प्रभाव तो कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि नर, जप जाकर नाम। खरब निशाचर बांधे नाथ पास सोई नाम।
अरे जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध दिया। सोचिए, नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। यहाँ तो गरुड़ ने बेचारे ने अपने आप को समझाया था, वहां तो सती जी को शिव जी समझा रहे थे, उनके पति, सारे संसार को ज्ञान देने वाले। तब भी भ्रम ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है कि आसानी से नष्ट नहीं होता। उनके मन से तब भी भ्रम नहीं हटा। तभी शिव जी को कहना पड़ा था, वही है रूप रच राखा, जो होना है वही होगा, वो करी सके करें तर्क बढ़ा विशाखा, कि जाओ अब जो कुछ होना होगा होगा, तुम परीक्षा ले आओ। वही है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क सुनई बरसाखा। तो शिव जी ने उन्हें परीक्षा करने के लिए भेज दिया। यहाँ भी यही हुआ, उसका भ्रम नहीं टूट रहा है, बहुत सोच रहा है। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयं मोह बस तुमरी लाई। तुम्हारी तरह से ही अब कह दिया शिव जी ने, तुम्हारी नहीं, जैसे सती रूप में तुम्हारे मन में मोह हुआ था और वो मोह नहीं टूट रहा था, वैसे ही खेद खिन्न मन, खेद भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, मन खिन्न भी हो रहा है। अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर, मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। अब पार्वती जी उस सती का ही अवतार हैं, ये बात वो पहले ही कह चुके हैं। तो जैसे तुम वहां उस अवतार में, उस जीवन में पार्वती सती के शरीर रूप में मोहित हो गई थी, वैसे ही वरुण जी भी मोहवश हो गए। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे सि जो संशय निज मन माही। सुन नारद ही लागी अति दाया, सुनी खगग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को दया आई और उन्होंने क्या कहा, सुन खग प्रबल राम के माया। हे गरुड़ सुनिए, राम जी की माया बड़ी ही प्रबल बलवती है। दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामे वे प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंती ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वही उस माया से पार होता है, वरना ये माया, भगवान की जो माया है, बड़ी दुरत्य है, पार होने में बड़ी कठिन है। जो ज्ञान इन कर चित अपहरई, बरे आई विमोह मन करई। जेह बहु बार न चावा मोई, सोई व्यापी बिरंग पति तो ही। अरे जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। और अंतिम बात जो कथा तो आ ही चुकी है, मोहिनी बाल अच्छे थे, तो मुझे भी उसी माया ने नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटे ही न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाऊं खगेसा, सोई करे मुझे ही होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां क्या करिए, जो भगवान ब्रह्मा जी बताएं, जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कहे चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए वो बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंच राम ही सिर नावा, समझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए, अपना संदेह उन्हें कह सुनाया।
उसके सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके मन में अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद गया था। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जे मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट ही आया है कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वालों के लड़कों के झूठी मुंह से निकली हुई खीर, उस कड़वी खीर को खा रहा है। तो पकड़ के ले गए वो बच्चों को, सारे ग्वालों के बच्चों को और सारे बछड़ों को बंद कर दिया। भगवान ने भी उन्हें दिखा दिया। 1 साल तक स्वयं भगवान बछड़े भी बने रहे और बच्चे भी बने रहे, ग्वाल वाल भी बने रहे, बछड़े भी बने रहे। तब ब्रह्मा को समझ में आया। तो ये तो भगवान की ऐसी माया है, ब्रह्मा जी तक को विवश कर देती है। वही कह रहे हैं, जैसे नारद जी कह गए ना मुझे भी बार बार नचाया, ऐसे ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मुझको अनेकों बार नचाया। इसलिए अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षी राज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये उन्होंने अपने मन में सोचा। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जान। बैन ते शंकर पह जाहू, तात अनत पूछहु जन काहू। तत तहाँ हो ही तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधिवानी। हे गरुड़, वैनते इनका नाम, गरुड़ का नाम इसलिए है कि एक विनिता की एक कथा आती है। विनिता और कद्रू 2 स्त्रियां थी। तो ये इनके विनिता के पुत्र हैं गरुड़ जी, इसलिए इनको वैनते भी कहा जाता है। जैसे कुंती के पुत्र को कौनते कहते हैं, इसी तरह विनिता के पुत्री को वैनते कहते हैं। तो इनका एक नाम ये भी है क्योंकि वो कथा में जो भागवत में भी आती है, महाभारत में भी आती है, विनिता के पुत्र हैं। विनिता और कद्रू 2 पत्नियां थी, सौतें थी। उनमें से एक के पुत्र हुए गरुण जी, दूसरे के सर्प हुए। और वो सब कथा अलग है, उसमें पुराण कथा में जाने का कोई पर्पज नहीं है। तो बहन ते शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछ जनि काहू। किसी और से मत पूछो, सीधे सीधे शिव जी के पास जाओ, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुण जी चल गए। ये बात देखिए, गरुण में कितनी जिज्ञासा है। जो जहां जाने को कहता है वो वहां पहुंच रहा है, क्योंकि उसे जिज्ञासा हो गई ये भ्रम कैसे मिटे कि जिसको एक और आप कहते हैं नाम लिए मात्र से संसार के सारे पाप कट जाते हैं, मोह माया कट जाती है। मेरा ये मोह क्यों नहीं कट रहा है? वो कैसा नाम हो सकता है वो जो एक छोटे राक्षस के द्वारा जाले हुए नागपाश को नहीं काट सका? पर जिज्ञासा की तीव्रता देखिए, चले जा रहे हैं, जिसने जहां कहा हाँ चलो चलो चलो। ये है, ये होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति का की तीव्रता, या उसके लिए जिज्ञासा की तीव्रता, तब ज्ञान मिलता है। इसीलिए गीता के 4थे अध्याय में कह दिया, तद विद्धि प्रणिपातेन। फिर क्या करो? परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानेन है तत्व दर्शन। उनके पास जाओगे, सेवा करोगे, तब ज्ञान मिलेगा। जाओ। तो भाई जाते जो बता रहा है वहां वहां जाते चले जा रहे हैं। चले वो विहंग सुनत विधिवानी, सुनते करुण फिर चल दिए। परमातुर विहंग पति, आयु तब मोह पास। जात रहे कुबेर ग्रह, रहे उमा कैला। अब शिव जी कह रहे हैं कि वो बेचारा इतना आतुर था, मेरे पास आया।
बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी, इसलिए अब ये इसको यहीं विराम दे देते हैं, वरना फिर और लंबा दोहा हो जाएगा, समय पूरा हो रहा है। तो अब नेक्स्ट सेशन में देंगे किस तरीके से शिव जी ने भी इस बेचारे को भगा दिया, वो पहुंचा दिया उस कौए के पास। ये यो कथा हुई। ये पार्वती जी को होता है कि इस तरह काक का शरीर और पक्षीराज गरुड़ जैसा विद्वान एक दूसरे से कथा सुन रहे हैं, और फिर एक ये भी कह रहे हैं कि खग की भाषा खग ही जाने, तुम भी पक्षी हो वो भी पक्षी है, तुम दोनों की भाषा आसानी से एक दूसरे की समझ में आ जाएगी, इसलिए वहीं जाओ। और गरुड़ के अभिमान का भी नाश हुआ। पक्षीराज गरुड़ और पक्षियों में सबसे निम्न श्रेणी का माने जाने वाला, निकृष्ट पक्षी माने जाने वाला कौआ, और वो पक्षीराज जाके कौए के नीचे शिष्य के रूप में बैठा है। हर तरीके से, हर प्रकार से उस कथा का, इस संगम का बहुत महत्व है। क्यों किसकी कथा सुनवाई गई गरुड़ को? उसे तो भ्रम था ना कि मैंने काटा राम जी का नागपाश, वरना मेरे बिना तो वो भक्त खत्म ही हो जाते उस रात, कैसे उठते। तो राम जी का जीवन दाता तो मैं हूं, मेरी गिनती कहीं नहीं है, और राम जी को कह रहे हैं कि वो ब्रह्म के अवतार हैं। तो वो उस अभिमान का भी तो नाश करना था। इसलिए हर तरीके से, और इतना घुमा भी दिया बेचारे को, यहाँ भी आंसर नहीं है, यहाँ भी आंसर नहीं है, यहाँ भी आंसर नहीं है, वहां पहुंचो। अब वहां वो बड़े आदर से सुनेंगे, और उसी में सारा वेदांत आता है। भक्ति तो है ही, पर बहुत कुछ वेदांत की बातें काकभूषुंडी जी उन्हें देते हैं। इसलिए इसका उत्तरकांड का बहुत महत्व है इस पोर्शन। गरुड़ और इनके संवाद का, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज यही पर हम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे।